देखिए भाई, रायबरेली की जनता ने भी साफ कह दिया है कि दिनेश प्रताप सिंह की भाजपा में वहाँ पे कोई जगह बची नहीं है। जो नेता 24 घंटे कई रूप दिखाए, मुझे लगता है अपने क्षेत्र में भी बहुत सारे रूपों में इसी तरीके रहते होंगे। वो दोनों नाव में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा होगा कि इनका जो पांव है वो किसी नाव में नहीं रह जाएगा। इनका पूरा जो कारण है इस तरह से काम करने का, ये एक छोट भैया नेता टाइप के जो लोग नहीं होते हैं वैसे वाला है। ऐसे नेताओं से जनता को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए और सोच समझ के चुनना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। कहा जाता है कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता है। नेता तो इस बात को जानते हैं, लेकिन जो जनता इस बात को नहीं जानती है, नहीं समझ पाती है, उसको भी इस बात को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों रायबरेली से जो सियासत का नमूना निकल के सामने आया है, उसे हर किसी को देखना चाहिए। जिस तरीके से एक नेता जो कभी गांधी परिवार के खासम खास हुआ करते थे, वो राहुल गांधी के काफिले के सामने लेट जाते हैं और तमाम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। बाद में वही नेता उसी नेता के सामने, जिसके सामने वो प्रदर्शन कर रहे थे, सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि जिस नेता का वो विरोध कर रहे थे, उसी नेता के हाथ में उनके बेटे का हाथ होता है और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। तो इस जो सियासत का नमूना रायबरेली से निकल के सामने आया है, इस पर हमारे पत्रकार साथियों की क्या राय है, आज हम आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से रायबरेली में देखा गया कि पहले दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी का विरोध करते हैं और शाम होते होते तस्वीरें सामने आ जाती हैं कि मुस्कुरा रहे हैं, उनके बेटे हाथ मिला रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमने इस मुद्दे पे पहले भी कहा था कि पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, तो ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स चल रही है। राजनीति में ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है और ना ही किसी का दोस्त होता है। हमें लगता है या जनता को लगता है कि जो हम देख रहे हैं उसके अनुसार हम अपना मत बना लेते हैं। हमें लगता है कि राजनीति में दो लोग भिड़ रहे हैं और हम आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन देखिए, ये राजनीति की वो तस्वीर है जो हाल फिलहाल में या जल्दी से कभी बाहर नहीं आती है। तो ये वो तस्वीर है जिससे लोग जागरूक होकर सीख सकते हैं कि राजनीति में जो आप देख रहे हैं एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तो देखकर अपना मत कभी मत बनाइए कि दो लोग लड़ रहे हैं तो हम भी आपस में लड़ना शुरू कर दें, क्योंकि वो तो हाथ मिला रहे हैं बैकडोर से, वो तो अपना राजनीति स्वार्थ भी देख रहे हैं। तो ये तस्वीर तो बिल्कुल भी जाए। नेताजी 24 घंटे के अंदर अपने कई रूप दिखा गए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? जो नेता 24 घंटे कई रूप दिखाए, मुझे लगता है अपने क्षेत्र में भी बहुत सारे रूपों में इसी तरीके रहते होंगे। तो ऐसे नेताओं पे थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है कि आप पहले कुछ और दिखा रहे हैं, बाद में कुछ और दिखा रहे हैं। ऐसे नेताओं से जनता को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए और सोच समझ के चुनना चाहिए। क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई तो उन पर क्या बीती होगी? देखिए, वो अपने आप को एक ठगा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें से न जाने कितने ऐसे कार्यकर्ता रहे होंगे जो सिर्फ विरोध करने के लिए गए होंगे और एक्चुअल विरोध करने के लिए गए होंगे। राहुल गांधी के एकदम दिल से विरोध करने के लिए गए होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि जो लीडर हमें लीड कर रहा है, जो हमारा नेता है, वो बाद में कुछ ऐसा भी करने वाला है। क्योंकि वो तो राजनीति खेल रहे हैं ना, मेन लीडर जो है वो तो कांग्रेस से भी उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो उनको तो दोनों जगह संतुलन बना के रखना है। उनको बीजेपी के सामने ये भी अपना चेहरा चमकाना है कि देखिए हम लगातार सक्रिय हैं, राजनीति में एक्टिव हैं एकदम बिल्कुल से, और बैकडोर से उन संबंधों को भी अपना संतुलन बना के रखना है जो पहले से उनके प्रगाढ़ हैं। तो यहाँ पे कार्यकर्ता तो बिल्कुल भी ठगा महसूस करेगा, उसको तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ खेल हो रहा है। देखिए भाई, रायबरेली की जनता ने भी साफ कह दिया है कि दिनेश प्रताप सिंह की भाजपा में वहाँ पे कोई जगह बची नहीं है। तो इसलिए, और राहुल गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा है विपक्ष का, तो दिनेश प्रताप सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उनका बेटा राहुल गांधी से हाथ मिलाने गया है तो कहीं ना कहीं अगर आने वाले समय में अगर राहुल गांधी जी किसी एक सम्मानित पद पे पहुंचते हैं तो दिनेश प्रताप सिंह जी के लिए ये फायदे की बात हो सकती है। मुझे लगता है सिर्फ इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें की हैं। अच्छा, विरोध प्रदर्शन फिर इसमें किस प्रकार से रोल निभाता है? अगर आप उसी नेता, जिस नेता से आप जुड़ना चाह रहे हैं, उसी नेता के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये चीज दर्शाता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहते हैं और एक मुखर चेहरा बनना चाहते हैं उस पार्टी के लिए कि उनको बड़े नेता और बड़े लोग पहचाने,
बड़े लोग उनका और समर्थन करें, मोदी जी के पास तक उनकी बात जाए कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है, राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो बस वो बीजेपी में अपना नाम बनाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी में भी नाम बना रहे हैं, हाथ मिला के कांग्रेस में भी नंबर लेना चाह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों में दिखाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जाए? नहीं नहीं, देखिए गड़बड़ अगर होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन वो दोनों नाव में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा होगा कि इनका जो पांव है वो किसी नाव में नहीं रह जाएगा। पूरी तरीके से राजनीतिक करियर अपना खुद ही समाप्त कर लेंगे ये। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ थे विरोध प्रदर्शन में, क्या लगता है क्या उन पर बीता होगा? देखिए तमाम कार्यकर्ता जो साथ थे वो भी हो सकता है अपना फायदा लेने के लिए वहां पे खड़े हुए हों, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का हाथ तो नहीं दे दिया ना दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के हाथ में? कार्यकर्ताओं का हाथ नहीं दिया लेकिन उनका सहारा लिया है, और उन कार्यकर्ताओं के भी राजनीतिक करियर पे कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। आप जानते हैं सोशल मीडिया कितनी बड़ी चीज है। जब दिनेश प्रताप सिंह जी को पोस्ट डिलीट करने पे मजबूर करवा दिया, जब उनके बेटे ने पोस्ट डिलीट कर दिया, तो आप समझिए राजनीति में क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल राजनीति है, मैंने शुरू में भी कहा कि ये सियासत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कैसे देखते हैं जो नमूना सियासत का निकल के आया है रायबरेली से? देखिए इसमें देखने वाली क्या बात है, जाहिर सी बात है अब इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो वहाँ पर उस दिन क्या नाम है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके पीछे का कहीं ना कहीं उसके पीछे की मंशा क्या रही होगी। जाहिर सी बात है जब जिस तरह से वो बैठे नज़र आए प्रदर्शन में और उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता और थे वो बैठे नज़र आए, उस चीज़ से ये जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो है पूर्ण रूप से विरोध जताना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर निकल करके सामने आई है उनके बेटे की, वैसा तो है नहीं कि पिता को पता ना हो पुत्र जा रहा है, उनको अरे मालूम। सरेंडर थे, खड़े थे वहीं बगल, हाथ चिपका के खड़े हैं राहुल गांधी के सामने। तो इसके पीछे आप देख सकते हैं कि सियासी जो मुद्दे हैं वो कितने गरमाए हुए हैं, इनके अंदर क्या है और बाहर क्या है। दो जो कह सकते हैं हम पर्सनैलिटी दिखाने वाली चीज़ें हैं, उस कहीं ना कहीं वो दोहरी पर्सनैलिटी दिखाई गई है। एक तरफ आप आवाज़ क्यों उठाने जा रहे हैं और कहीं ये चीज़ भी निकल, सबसे पहले आप देखेंगे तो खबरें यही चली थी कि आप सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी विरोध करने जा रहे हैं, ठीक है, और फिर आपने शायद उस बात को स्वीकार लिया कि आपकी गलती थी, पहली चीज़। या तो दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो नज़र है वो कहीं और है, आपको ये महसूस हो रहा है कि शायद आप एज अ विपक्ष, मतलब विपक्ष के तौर पर आप उनको हरा नहीं पाएंगे। आगे चल करके जब चीज़ें विपरीत हो जाएंगी तब आप उन चीज़ों को भी साधना चाह रहे हैं। आप दोनों हाथों में लड्डू चाह रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं। अब जो हाथ में लाया है उनके वहाँ पर कार्यालय में जा कर के जो बातचीत करी है, उस चीज़ से आप ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में रहने के लिए, चाहे बस एन गेन प्रत्येन कैसे भी करके राजनीति में बने रहें, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करने को तैयार है। अच्छा, क्या लगता है दिनेश प्रताप सिंह के पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री की माता जी का सहारा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? आखिर रायबरेली में भी तो बहुत सारी समस्याएं होंगी, उसको मुद्दा बना लेते, लेकिन प्रधानमंत्री की माता जी के लिए जो कहा गया उसको मुद्दा बनाया इन्होंने, प्रदर्शन किया, उसके बाद जाके हाथ मिलवा दिए। आपको अगर याद हो तो एक बार हम लोगों ने चर्चा करी थी, एक बार ऐसे ही खबर चौक पे ही, तो उस समय भी मतलब मैंने बताया था कि इनका पूरा जो कारण है कि इस तरह से काम करने का, ये एक छुट भैया नेता टाइप के जो लोग नहीं होते हैं वैसे वाला है। क्या है, अब आप थोड़े दिन पहले आपने केतकी जी को देखा, उन्होंने उस चीज़ का सहारा लेकर के बयानबाजी करी, जब विपक्ष ने थोड़ा सा घेराव किया तब फिर वो बैकफुट पे चली गई। वही चीज़ इन्होंने भी सोची कि इस तरह से करके जो आपसे ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको खुशी आप दे पाएंगे और अपनी जगह मजबूत कर पाएंगे। इसके चलते ही इस तरह से इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विरोध प्रदर्शन किया होगा। लेकिन अब ये दाव उल्टा पड़ गया, वो चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र में आने लगी, जनता को ये चीज़ नज़र आने लगी कि वहाँ पर जो मुद्दे हैं रायबरेली की, जो समस्याएं हैं, उनको ना उठा करके क्या कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता ने भी विरोध प्रदर्शन किया और जनता के सामने जो छवि पहुंची है दोहरी, उसको देख करके जो जनता विरोध प्रकट कर रही है, जाहिर सी बात है इस चीज़ से राजनीति तो उनकी खतरे में आई है। और अब देखने की बात यह है कि अब इस पर प्रतिक्रिया भाजपा तो बाद में लेगी, लेकिन जनता की क्या प्रतिक्रिया रहती है ये समझने वाली चीज़ होगी। बिल्कुल समझने वाली चीज है। और जिस तरीके से
तस्वीरें सामने आई है, इसको लेकर जो जनता थी, जो उनके समर्थक थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं से गहरा प्रभाव पड़ा होगा कि जिस नेता के भरोसे वो सड़कों पर उतर गए, आखिर उसी नेता के खिलाफ, जिसके खिलाफ वो सड़कों पर उतरे थे, जाकर हाथ मिला लिया। तो ये सियासत है। सियासत में ऐसी चीजें आती रहती हैं सामने, लेकिन ऐसी चीजें जब आती हैं तो हम पत्रकार साथी इस पर चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं इन चीजों से जनता को भी सबक लेने की जरूरत है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।